ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रथमांश विष्णु पुराण का नारायणं कृत्यं नर्म चैवं नरमोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रीयते। पहला अध्याय ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रम से अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किसने उत्पन्न किया है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावृत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझसे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से सचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त जी कहने लगे, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा करने की स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रमाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्ति भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी।
पुलस्त जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमांशे प्रथमो अध्याये। ओम श्री विष्णवे नमः। यहाँ पर प्रथम अंश का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री विष्णु भगवान। अगर आप सभी भक्तों को विष्णु पुराण का प्रथम अंश के प्रथम अध्याय की कथा पसंद आई है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बने रहें मेरे चैनल पर पूर्ण विष्णु पुराण की कथा सुनने के लिए। जय विष्णु भगवान। ओम श्री विष्णवे नमः।